हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज जो है सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी में जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाएगा। जैसे क्लेम हुआ, आउटस्टैंडिंग क्लेम हुआ, जैसे क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट एक्सेप्टेड या पेमेंट, इन सारे पे जर्नल एंट्री कैसे बनेगा उस पर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी में। देखिए मैंने लिख दिया हूँ, ये काफ़ी वीवियर टॉपिक है और इसी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लगभग ईच एंड एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कहता है क्लेम इंटीमेटेड एंड एडमिटेड बट नॉट पेड। मतलब पहला क्लेम कहता है क्लेम इंटीमेटेड क्लेम इंटीमेटेड and admitted and कहता है admitted but not paid। तो देखिए कहता है क्लेम इंटीमेटेड एंड एडमिट किया गया बट नॉट पेड। मतलब क्लेम जो है इंटीमेटेड हम लोग को बता दिया गया और एडमिट भी कर दिया, बट हम लोग अभी तक इसको पेमेंट नहीं किए हैं। तो देखिए सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम क्या होगा, तो इसके लिए क्या हुआ, ये एक्सपेंसेस है इसलिए मैं एक्सपेंस को डेबिट करूंगा। क्लेम अकाउंट डेबिट और टू, चूंकि बकाया रह गया तो कोई भी एक्सपेंस जो बकाया होती है उसे हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं। जब लायबिलिटीज इंक्रीज करती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, हमेशा याद रखेंगे। लायबिलिटीज और इनकम जब इंक्रीज करती है तो उसे क्रेडिट की जाती है, जब डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट की जाती है। उसी के अपोजिट यदि एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज करती है तो उसे डेबिट करते हैं और डिक्रीज करती है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्लेम लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही है इसलिए मैं उसको क्या करूँगा, उसको हम लोग क्रेडिट करूंगा। तो लिखूंगा टू आउटस्टैंडिंग क्लेम अकाउंट। पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री बोल रखा है क्वेश्चन में, दूसरा बोल रखा है क्लेम रिकवरेबल अंडर री इंश्योरेंस। क्लेम रिकवरेबल अंडर री इंश्योरेंस यानी कि कहता है क्लेम रिकवरेबल अंडर री इंश्योरेंस का मतलब समझिए। क्लेम रिकवर मतलब कभी कभी क्या होता है कि यदि कोई इंश्योरेंस कंपनी है, किसी को इंश्योरेंस करवाती है तो इंश्योरेंस तो अपने कर ही लेता है और उस के रिगार्डिंग किसी दूसरे कंपनी से वो री इंश्योरेंस करवा देती है, मतलब इस इंश्योरेंसों का इंश्योरेंस करवा देती है। तो आप खुद सोचिए यहाँ पे जो क्लेम है तो क्लेम वो दूसरे इंश्योरेंस कंपनी जब हमें देगी तो हमारे लिए तो उस समय इनकम है, तो इसलिए क्या है रिकवरेबल है, मतलब ड्यू हो चुका है। तो मेरे लिए तो वो डेटर हुआ, इसे मैं बोलूँगा आउटस्टैंडिंग डेब्टर। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट करूंगा, आउटस्टैंडिंग डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू क्लेम, क्योंकि यहाँ पे क्लेम क्या है मेरे लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट करूंगा क्लेम अकाउंट। दूसरा, तीसरा को रखा है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट accrued but not received। मतलब इंटरेस्ट तो एक्रूड हो चुकी है बट हम लोग क्या किए, रिसिप्ट नहीं कर पाए, ठीक ना, बट हम लोग रिसिप्ट नहीं कर पाए हैं। तो अब खुद सोचिए इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे मेरे लिए क्या हुआ, एसेट्स हुआ और इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हुआ।
तो एसेट्स बढ़ रही है, एक्रूड इंटरेस्ट, तो इसको मैं डेबिट करूंगा क्योंकि एसेट्स है, और इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम, इनकम जब बढ़ती है तो उसमें क्रेडिट करूंगा, इसलिए लिखूंगा एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये कर दिया। फोर्थ में देखेंगे जर्नल एंट्री में कहती है मैनेजमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, मैनेजमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, मतलब एक्सपेंस है तो कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग मेरे लिए लायबिलिटीज होती है, वो जब बढ़ती है तो मैं उसे क्रेडिट करता हूँ, और कोई भी एक्सपेंस खर्च है मतलब जब वो बढ़ती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मैनेजमेंट एक्सपेंस दिया, मैनेजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट एक्सपेंस, MNG लिखा हूँ, उसको आप लोग समझेंगे मैनेजमेंट। उसके बाद देखिए कहता है कमीशन ड्यू टू एजेंट नॉट येट पेड, एजेंट को कमीशन ड्यू है बट हम लोग क्या किए, उसको पेमेंट नहीं किए, तो ये तो मेरे लिए एक्सपेंस है क्या, नहीं रिसीव नहीं किए, क्या कहता है क्वेश्चन में, कमीशन ड्यू टू एजेंट नॉट येट पेड, हाँ तो लायबिलिटीज होगी मेरे लिए, कमीशन ड्यू टू एजेंट बट नॉट पेड, ये कहता कमीशन ड्यू टू एजेंट। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा मैं कैमरा फोकस करता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे कमीशन एक्सपेंस इसलिए मैं इसे डेबिट करूंगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, ये इसका बना जर्नल एंट्री। अंत में क्या करेगा, कहेगा आपको प्रॉफिट का कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा प्रॉफिट कहेगा निकालने के लिए, तो मुझे ये जो जो एक्सपेंस है उसे मुझे लेस कर देनी है और इनकम को ऐड कर देनी है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है और मैं नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तब तक आप इसको वॉच करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।